हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो पिछला वीडियो जहाँ से एंड हुआ था वहीं से शुरू कर दिया है, यानी कि यह है वीडियो बृहस्पतिवार का 5 मई का शाम का। तो यहाँ पर आज शाम को खाना नहीं बनाना है। खाना मम्मी ने खा लिया है और गांव में है शादी, तो इनके पापा चले जाएंगे शादी में और हम लोगों के लिए रखा है, तो खाना नहीं बना है। और ये आज बाजार थी तो सब्जी ले आए हैं, तो सारी सब्जी हम निकाल रहे हैं। क्या क्या लाए हैं? लाए हैं ग्वार फली और आलू, प्याज, टमाटर, यही सब लाए हैं। ज़्यादा हरी सब्जी नहीं लाए हैं। आलू काफ़ी सारे ले आए हैं क्योंकि कभी कभी बाज़ार नहीं जा पाते हैं, तो आलू कैसे भी बना लो। जब कुछ नहीं होता तब तो आलू पर नंबर आता ही है, और जब आलू भी नहीं होती तो समझ में नहीं आता फिर क्या बनाए। तो सारी सब्जियां निकाल कर धुल कर रख देंगे। और ईसु अगर पास बैठा हो तो काम जरूर कराएगा। थैलियों में भरने जा रहा था। एक तो सब्जियां धुली नहीं थी, दूसरे थैलियां भी धुलने वाली थी, तो अभी थैलियों को धुल कर डाल देंगे। आज खाना नहीं बनाया, थोड़ा सा टाइम शाम को मिल गया हमें, तो थोड़ा सा अपना किचन की साफ सफाई कर देते हैं, क्योंकि बीच बीच में पेपर बदलने वाले हो जाते हैं। कुछ में पन्नी डाली है और कुछ में पेपर डाले थे, तो पेपर बीच बीच में खराब हो जाते हैं, कहीं कुछ गिर जाता तो कहीं कुछ। तो हम पेपर बदल देंगे और कुछ डिब्बे साफ करने वाले हैं तो साफ कर देंगे। ऐसे ही काम करते हैं, जैसे बीच में हमें टाइम मिल गया तो ये वाले काम निपटा देते हैं। कुछ डिब्बे थोड़े बहुत हमको गंदे लग रहे थे, ज़्यादा तो नहीं थे, तो गीले कपड़े से बस पोंछ देंगे, तो ये थोड़ी बहुत सफाई हमारी किचन की हो जाएगी। और ज़्यादातर जो हम डेली यूज करते हैं वही डिब्बे हमारे ख़राब होते हैं। तो इन कामों के लिए इससे अच्छा टाइम नहीं मिलता है। जब हमें खाना नहीं बनाना होता है तो ये काम हम अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हमें जल्दी नहीं होती है। जब खाना बनाओ फिर चौका बर्तन सबको खिलाओ, इसी में फिर टाइम हो जाता है लेटने का। तो इन काम के लिए फिर दिन में बाकी काम होते हैं, तो ऐसे टाइम मिल जाते हैं। तो सारी साफ़ सफाई हमने कर दी है, सब्जियां सारी धुल कर रख दी है। कुछ काम नहीं था, थोड़ा सा टाइम मिला, तो ये नमक रखा था जब केक बनाया था ना, तो थोड़े से चने भून कर देख रहे थे नमक में, तो देखिए चटक रहे हैं। तो थोड़े ही भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे अभी खाने के लिए। मन था, इनके पापा भी अभी आ जाएंगे बारात से, तो अच्छा चटक रहे थे। लेकिन जो छोटे छोटे होते हैं ना तो बराबर, इसीलिए आपको दिख नहीं रहे। बड़े वाले चटक रहे थे और छोटे वाले नहीं चटक रहे थे। और फिर हम आ गए हैं, हमारे पास रखा था मैदा बेसन, तो ये मैदा बेसन को छान कर डिब्बे में भर कर रख देंगे। और इनका डेली तो काम लगता नहीं, फिर कभी कोई रेसिपी बनानी होती है तभी काम लगता है। तो डिब्बे को अच्छी तरह के सूखे कपड़े से पोंछ दिया है और इनको भर कर फ्रिज में रख देंगे। फ्रिज में रख देते हैं, तब हमारा मैदा और बेसन ख़राब नहीं होता है। मैदा और सूजी बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, कीड़े भी पड़ जाते हैं अगर ज़्यादा टाइम हो गया है। और छान कर फ्रिज में रख देंगे तो ये लंबे समय तक फिर रखा रहेगा, ख़राब नहीं होगा। तो यही करने जा रहे हैं आज। यही छोटे छोटे काम काफ़ी सारे कर दिए हैं इसी तरीके से। छना रखा रहेगा तो काम भी हमारा कम हो जाता है जब कुछ बनाने चलते हैं हम। ईसु खाना खा के सो गया है और ये भी आ गए हैं बारात से। तो बेसन मैदा को हमने रख दिया है और थोड़ी सी सूजी थी तो उसको छान कर रख दिया, सुबह कुछ बना देंगे। तो इनको ऐसे रख दिया है, फ्रिज में ये रखे रहेंगे लंबे समय तक। अब चिंता नहीं है कि ख़राब हो जाएगा। इसके बाद सुबह के लिए पानी भर रहे हैं। लाइट आ रही थी और सुबह जल्दी ही चली जाती है लाइट। बाकी काम करने लगो तो फिर लाइट चली जाती है, इसलिए सुबह के लिए सारे बर्तन साफ़ करके पानी वाले पानी भर के रख देंगे, तो सुबह के लिए ये काम हो जाएंगे। सोने से पहले यही सारे काम निपटाने पड़ते हैं। और फिर ये है सुबह का टाइम, यानी कि शुक्रवार का हमारा बन रहा है वही सूजी का हलवा। थोड़ा सा सूजी
थोड़ी सी बची थी तो उसी सूजी का हलवा बना दिया। हमने कहा ख़त्म कर दो क्योंकि सूजी भी बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। एक तरफ चाय रखी है बनने के लिए, ये देखिए, और दूसरी तरफ सूजी हलवा बन रहा है। नहा करके आ गए हैं तो चाय छान लेते हैं, चाय पीते हैं, उसके बाद होगा दूसरा काम हमारा। सुबह से ज़्यादा कुछ वीडियो ज़्यादा क्या बन ही नहीं पाया है। और आज है शादी बुआ के यहाँ, तो हम लोग निकल रहे हैं शादी के लिए। तो तैयारी में पहले जाने का कोई प्लान नहीं था क्योंकि इनके पापा कहीं गए थे, वापस आने में इतना टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, शाम हो गई है। और ईशू हम 2 लोग ही जा रहे हैं। ईशू को छोड़ के जाएँ तो फिर यहाँ उसको देखेगा कौन, रौनक का ना खाए। और पड़ोस में बुआ लगती है, उनसे कह दिया घर में लेट जाएंगी। तो सुबह जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करेंगे, जैसे पिछली बार आए थे 4-5 बजे चल देंगे तो जल्दी आ जाएंगे। जाना भी ज़रूरी है तो निकल रहे हैं हम। और ये वाली साड़ी पहन ली है तो चलिए चलते हैं। तो तैयारी हमारी हो गई है, ईशू जा रहा है और पापा इनके, और हम सुबह जल्दी आ जाएंगे। तो सामान चेक कर रहे थे, क्या क्या चार्जर है, फ़ोन है, यही सब चेक कर रहे थे क्या क्या लिया है हमने। बाकी तो कुछ लेना नहीं है, बुआ के लिए साड़ी लेनी है तो रास्ते में ले लेंगे, टाइम हमें काफ़ी हो गया है। और क्योंकि बाकी काम आ जाते हैं, कुछ काम था इसलिए इनके पापा वापस आने में बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। तो हम निकल रहे हैं शादी के लिए। अब देखते हैं कितने समय पहुँचेंगे क्योंकि बहुत टाइम हो गया है हमें। हाँ, हम पहुंच गए हैं बुआ के यहाँ, लेकिन बारात पिछली बार की तरह हुआ है, बारात निकल गई है और वहाँ पर कुआं पूजन सब हो रहा होगा। लेकिन अब हमें लगता है आने वाली है, मतलब विदा होने वाली है बारात। तो अब वहाँ जाने से कुछ फ़ायदा है नहीं, घर में कोई नहीं है, बस कुछ लोग हैं यहाँ पर, बाकी महिलाएं तो सब चली गई हैं वहाँ पर। और ये है, हम छत पर आ गए हैं। ये गांव है ऊंचा नीचा, एक घर इनका ऊंचाई पर बना है, एक घर बना है नीचे ज़मीन पर, तो इसीलिए आपको बहुत ऊंचे पर हम लग रहे हैं। और यहाँ पर अकेले ही बैठे थे क्योंकि पता चला अभी आने ही वाले हैं, तो हमने कहा थकने हम फिर नहीं जाएंगे। और लड़के की शादी की 2-3 वीडियो तो जा ही चुके हैं क्या क्या हमारे यहाँ होता है, तो कुछ ज़्यादा कोशिश भी नहीं किया आप लोगों को दिखाने की। और फिर ये है रात का टाइम, खाना पीना हो रहा है और हम खा चुके हैं खाना, क्योंकि काफ़ी हमारे साथ काफ़ी लोग थे जो हमारे जैसे जो बाद में आए थे, क्योंकि किसी को कहीं जाना किसी को कहीं जाना, तो सब लोग तो पहले से आ नहीं पाते हैं। तो काफ़ी लोग जो है बाद में आए थे तो उनको खिला दिया गया था पहले, और फिर सारे लोग धीरे धीरे खाते जा रहे हैं। छत पर हैं, उधर खाना बनता भी जा रहा है और इधर खाते भी जा रहे हैं लोग। और हम छत पर लेटे हैं, ज़्यादा वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि हम अकेले हैं। इस बारात चला गया है पापा के साथ में, तो ख़ास कुछ वीडियो शूट नहीं हो पाया है। रात में गाना बजाना इसके बाद हुआ था, लेकिन फिर उसका वीडियो कुछ बन नहीं पाया है। 8 बज गया है और हम लोग अभी वापस आए। इशू देखिए सो रहा है, ये देखिए रास्ते में ही सो रहा था क्योंकि रात में ये बारात गया था, तो ये बड़ी मुश्किल से पहुंच पाया है। आते ही देखिए कपड़े भी नहीं उतारे, सो गया है। बड़ी मुश्किल से तो पकड़ कर लाए हैं, रास्ते में बार बार सो रहा था, बार बार सो रहा था। अब यहाँ पर चाय, बिटिया कल का दूध गरमा है, गरमाना हुई है, गरमाना है। हाँ फट गया, शाम को फटा रहा है। और फिर ये हमारी शाम वाली झाड़ू लग रही है। थोड़ी थोड़ी आपको अपडेट दे दी है 2-3 दिन में हमने क्या क्या किया है। ये झाड़ू लग रही है, और कहीं चले जाते हैं हम तो सारा दिन हो ही जाता है, फिर वीडियो शूट नहीं हो पाता है। तो चारा हो गया है और अब हम चल रहे हैं बाज़ार सब्ज़ी लाने, क्योंकि उस दिन जाने वाले थे तो बारिश हो रही थी, सब्ज़ी आई ही नहीं है। और आज लाएंगे हम अपनी मनपसंद की सब्ज़ी, क्योंकि इनसे बस इनको समझ में नहीं आता क्या, तो झोला ले लेते हैं।
आलू लानी नहीं है, आलू रखी हैं। प्याज भी है ना, प्याज है। और यहाँ पहुँच गए हम बाज़ार। लाए तो थे उस दिन, लेकिन हरी सब्जी ग्वार फली सिर्फ लाए थे, वो है ख़त्म, तो हरी सब्जी है नहीं। आजकल हरी सब्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर हम आ गए हैं बाज़ार में सब्ज़ी लेने, और यहाँ पर अपनी मनपसंद सब्ज़ी ले रहे हैं, क्योंकि इन सब्जियों पे इन लोगों का ध्यान नहीं जाता। ये कुल्फ़ा लिया है हमने, इसी तरीके की सब्ज़ी ली है हमने। और एक कमेंट आया था एक वीडियो में कि बच्चों की पढ़ाई का बहाना बनाकर उनको अकेले घर में छोड़ जाती है और ख़ुद घूमती रहती है इधर उधर। तो मैं कहना चाहती हूँ, आप लोग, आपके कमेंट से मुझे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, और हर कोई यही करता है। जिनके बच्चे, अगर जब तक बच्चे हमारे छोटे होते हैं तो गोदी में लेकर जाते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो हमको घर गृहस्थी में रहते हुए हर जगह जाना पड़ता है, तो बच्चों को तो साथ नहीं ले जाएंगे, या उनकी पढ़ाई तो बर्बाद हम नहीं कर सकते हैं। और हर कोई यही करता है, जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको घर में छोड़कर ही हम आते हैं, साथ में नहीं ले जाते कि 2-3 बच्चे हैं तो सबको साथ में लेते चलें, या हाँ घर में गाड़ी है या सब लोग बैठ लिए चल दिए फिर वापस आ गए। इतनी भी व्यवस्थाएं हैं नहीं हमारे पास। तो और घर गृहस्थी में रहकर शादी में जाएंगे, बारात में जाएंगे, बाज़ार जाएंगे, हर जगह जाना पड़ता है। तो आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिए, लेकिन मैं उनको बता देना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ मेरे अगल बगल के ही हैं जो पीछे पड़े हुए हैं। आप अपना काम करते रहिए, हमारी हिम्मत छोटी होने वाली है नहीं। आपके वीडियो भी देखना है, कमेंट भी करना है, फिर वैसा ही करना है जैसा हम करते हैं। तो मेरे ख्याल से उन तक ये बात पहुँच गई होगी जो लोग ये कमेंट करते हैं। तो आप लोग समझाते हैं कि दीदी आप इन पर ध्यान मत दिया कीजिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस बहुत अच्छी है। मेरे दोस्त सब्सक्राइबर जो हैं गलत कमेंट करते ही नहीं है, लेकिन मैं उन तक ये बात पहुंचाना चाहती हूं। और उसके बाद ये हम आ गए हैं चूड़ियाँ पहनने। सारी सब्जी हो गई है, चूड़ियाँ हमारे हाथ में थी नहीं, फैंसी वाली तो रुकती नहीं, आप लोग जानते हैं काम करने में। तो ये वाली हम डेली यूज वाली थोड़ी मजबूत वाली पहन रहे थे, तो हमने कहा आ गए हैं तो बाज़ार में चूड़ी पहन लेते हैं। पहले तो लोग फेरी में आते थे पहनाने, लेकिन अब नहीं आते, क्योंकि महिलाएं अब ज़्यादातर ख़रीद लेती हैं तो घर में रख लेती हैं। बहुत कम चूड़ियाँ पहनाते हैं। पहले बहुत छोटी छोटी चूड़ियाँ चढ़ा देते थे आराम से, लेकिन अब तो मनिहारी नहीं चढ़ा पाते उतनी छोटी चूड़ियाँ, ना ही कोई पहनता है, क्योंकि अब तो सिस्टम सब बदल गया है, फैशन का दौर है। लेकिन हम पहन रहे थे, हमने कहा काम वाम करने में सही रहता है। और फैंसी वाली पहन लो तो कपड़े धुलने में, ज़्यादातर कपड़े धुलने में ही टूटती हैं हमारी चूड़ियाँ। और सब सब्जी हमने अपने मनपसंद की ली है, वो आपको दिखाएंगे फिर घर जाकर। और यहाँ पर चूड़ियाँ हमने मैरून कलर की, ज़्यादातर हम घर में मैरून कलर की ही चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वही पहन रहे हैं। कंगन लगवा लिया है, कंगन लगाने से चूड़ियाँ थोड़ा मजबूत हो जाती हैं, नहीं तो आगे कपड़े धुलने में चूड़ी ही आगे आ जाती है। तो इसलिए डेली यूज वाले कंगन ले लिए हैं और चूड़ियाँ पहन लेंगे। 1-1 दर्जन आज चूड़ियाँ पहननी है। वैसे तो 3-3 4-4 पहनते हैं, लेकिन कभी कभी ज़्यादा चूड़ियाँ अच्छी लगती हैं। और फिर चूड़ियाँ पहनकर पैर छुए जाते हैं। चूड़ी के कुछ भी हम सुहाग का करते हैं, जैसे कलर लगाते हैं तब पैर छुए जाते हैं, और चूड़ियों के पैर छुए जाते हैं। चलिए अब चल रहे हैं घर, क्योंकि और यहाँ पर कनक भी साथ आई थी, इसका मन भी था आने का, तो ये भी आई थी। और पी रहे हैं लस्सी, क्योंकि कह रही थी पानी पूरी खाना है, लेकिन हमने कहा इससे अच्छा है लस्सी पी लो, पानी पूरी फिर घर पर बना देंगे किसी दिन। यहीं पर आप लोगों से विदा चाहती हूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोगों की फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे, आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार। अब चल रहे हैं घर।